नाक हमारे चेहरे पर स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। नाक के बिना हम अपने दैनिक जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। यह हमें सांस लेने, गंध महसूस करने और बोलने में मदद करती है। जब हम सांस लेते हैं तो नाक हवा को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिससे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। गंध महसूस करने की क्षमता हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। नाक की बनावट और कार्यप्रणाली अद्भुत है। इसमें कई जटिल संरचनाएं होती हैं, जैसे कि नासिका, नासिका गुहा और नासिका मार्ग। ये सभी मिलकर नाक को उसके विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाक की देखभाल करना आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। नाक की सफाई और सही देखभाल से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। नाक के बिना हम सांस नहीं ले सकते। जब नाक बंद हो जाती है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे हमारी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए नाक की देखभाल करना बहुत जरूरी है। सांस लेना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नाक के माध्यम से हम शुद्ध हवा को अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, जो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। शुद्ध हवा हमारे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाती है। नाक हवा को फिल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है। नाक के बाल और श्लेष्मा झिल्ली हवा में मौजूद धूल, गंदगी और अन्य हानिकारक कणों को फिल्टर करते हैं, जिससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। नाक हमें अलग अलग तरह की गंधों को पहचानने में मदद करती है। यह हमें खाने का स्वाद महसूस करने में भी मदद करती है। जब हम किसी चीज की गंध लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क को संकेत मिलता है, जिससे हम उस गंध को पहचान सकते हैं। यह हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है और हमें खतरों से भी आगाह करती है। जब हम किसी खराब गंध को महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें उस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए सचेत करता है। इस प्रकार नाक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करती है। नाक के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। नाक की सफाई और देखभाल से हम कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए नाक की देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नाक की बनावट बहुत ही जटिल और रोचक होती है। यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो न केवल हमें सांस लेने में मदद करता है, बल्कि हमारी गंध की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। नाक की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः दो भागों में बंटी होती है, बाहरी नाक और अंदरूनी नाक। बाहरी नाक वह हिस्सा है जो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, जबकि अंदरूनी नाक वह हिस्सा है जो नथुनों से शुरू होकर गले तक जाता है। बाहरी नाक हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। यह नाक का सबसे प्रमुख हिस्सा है और इसमें नथुने, नासिका और नासिका के आसपास की त्वचा शामिल होती है। बाहरी नाक की संरचना हमारे चेहरे की पहचान को भी प्रभावित करती है। यह हड्डी और कार्टिलेज से बनी होती है। हड्डी नाक के ऊपरी हिस्से को सहारा देती है, जबकि कार्टिलेज नाक के निचले हिस्से को लचीलापन और आकार प्रदान करता है। यह संयोजन नाक को मजबूती और लचीलापन दोनों देता है। इसके नीचे दो छेद होते हैं जिन्हें नथुने कहते हैं। नथुने हवा को अंदर और बाहर जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। यह नथुने ही हैं जो हमें सांस लेने और विभिन्न गंधों को पहचानने में मदद करते हैं। अंदरूनी नाक एक खोखली जगह होती है जो नथुनों से शुरू होकर गले तक जाती है। यह नाक का वह हिस्सा है जहां हवा को फिल्टर, गर्म और नम किया जाता है। अंदरूनी नाक की दीवारें विशेष रूप से डिजाइन की गई होती हैं ताकि वे हवा को साफ और सुरक्षित बना सकें। यह जगह एक पतली दीवार से दो भागों में बंटी होती है। इस दीवार को नासिका पट या सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम नाक के दोनों हिस्सों को अलग करता है और हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अंदरूनी नाक की दीवारों पर छोटे छोटे बाल और म्यूकस ग्रंथियां होती हैं। ये बाल और ग्रंथियां नाक के अंदर की हवा को साफ और नम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल हवा में मौजूद धूल और कीटाणुओं को रोकते हैं। ये बाल एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो हमारे फेफड़ों को हानिकारक कणों से बचाते हैं। म्यूकस हवा को नम बनाता है और कीटाणुओं को मारता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो नाक की दीवारों पर फैलता है और हानिकारक कणों को फंसाता है।
सफाई प्रक्रिया हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाक का सबसे महत्वपूर्ण काम सांस लेना है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नथुनों से होकर अंदरूनी नाक में जाती है। अंदरूनी नाक हवा को गर्म और नम बनाती है। यह हवा को फेफड़ों के लिए उपयुक्त बनाती है। नाक में मौजूद बाल और म्यूकस हवा को साफ करते हैं। यह धूल, गंदगी और कीटाणुओं को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकते हैं। साफ हवा फेफड़ों में पहुंचती है और ऑक्सीजन को रक्त में मिलाती है। यह ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है। नाक हमें सिर्फ सांस लेने में ही मदद नहीं करती, बल्कि यह हमें अलग अलग प्रकार की गंधों को पहचानने में भी मदद करती। अंदरूनी नाक के ऊपरी हिस्से में गंध की नसें होती हैं। ये नसें मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ गंध के कण भी अंदरूनी नाक में पहुंचते हैं। ये कण गंध की नसों को उत्तेजित करते हैं। गंध की नसें इस उत्तेजना को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। ये संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क हमें गंध की पहचान कराता है। नाक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार यह बीमारियों का शिकार भी हो जाती है। नाक न केवल हमें सांस लेने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति भी है। यह हवा को फिल्टर करती है, उसे गर्म और नम करती है, ताकि हमारे फेफड़ों में साफ और सुरक्षित हवा पहुंच सके। सर्दी जुकाम नाक से जुड़ी एक आम समस्या है। यह वायरल संक्रमण के कारण होता है और इसमें नाक बहने लगती है, बंद हो जाती है और छींकें आती हैं। सर्दी जुकाम के दौरान हमें आराम करना चाहिए और अधिक पानी पीना चाहिए। इसमें नाक बहती है, बंद हो जाती है और छींकें आती हैं। यह संक्रमण आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। एलर्जी भी नाक की एक आम समस्या है। यह तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम धूल, परागकण, पालतू जानवरों के बाल या अन्य एलर्जी कारकों पर प्रतिक्रिया करता है। एलर्जी के लक्षणों में नाक में खुजली, छींकें और नाक बहना शामिल है। इसमें धूल, परागकण और अन्य एलर्जी कारक नाक में जलन पैदा करते हैं। एलर्जी से बचने के लिए हमें इन कारकों से दूर रहना चाहिए और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए एंटीहिस्टामिन दवाओं का सेवन करना चाहिए। साइनसाइटिस में नाक के आसपास के हवा से भरे स्थानों में सूजन आ जाती है। यह सूजन बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के संक्रमण के कारण हो सकती है। साइनसाइटिस के लक्षणों में सिर दर्द, नाक बंद होना, चेहरे में दर्द और बुखार शामिल है। इससे सिर दर्द, नाक बंद होना और बुखार हो सकता है। साइनसाइटिस का इलाज एंटीबायोटिक्स, डिकम्बस्टेंट्स और दर्द निवारक दवाओं से किया जा सकता है। इसके अलावा भाप लेना और नाक को नम रखना भी फायदेमंद हो सकता है। नाक में चोट लगने पर नाक की पट्टी टूट सकती है या नाक से खून आ सकता है। नाक की चोटें खेल, दुर्घटना या अन्य कारणों से हो सकती है। चोट लगने पर तुरंत बर्फ लगाना और सिर को ऊंचा रखना चाहिए। अगर खून बहना बंद न हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साइनसाइटिस नाक से जुड़ी एक आम समस्या है। साइनस हमारे चेहरे की हड्डियों में मौजूद हवा से भरे खोखले स्थान होते हैं। ये स्थान नाक के माध्यम से जुड़े होते हैं और म्यूकस का उत्पादन करते हैं। म्यूकस नाक को नम रखता है और कीटाणुओं से बचाता है। साइनसाइटिस में साइनस में सूजन आ जाती है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण हो सकती है। साइनसाइटिस के लक्षणों में सिर दर्द, नाक बंद होना, बुखार, चेहरे पर दर्द और बदबूदार नाक बहना शामिल है। साइनसाइटिस का इलाज दवाओं और घरेलू उपचारों से किया जा सकता है। नाक की उचित देखभाल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी नाक को साफ रखना चाहिए और उसे संक्रमण से बचाना चाहिए। नाक को साफ रखने के लिए नियमित रूप से नाक साफ करें। इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर नाक में डालें और धीरे से बाहर निकालें। धूल, धुआं और अन्य एलर्जी कारकों से बचें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। सर्दी जुकाम या एलर्जी होने पर डॉक्टर से सलाह लें। नाक की कई समस्याओं से राहत पाने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। भाप लेना नाक बंद होने और सिरदर्द से राहत दिलाने में मददगार होता है। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से गले की खराश दूर होती है। अदरक वाली चाय पीने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है।
शहद और नींबू का रस मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस नाक में डालने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। नाक हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें सांस लेने, गंध महसूस करने और बोलने में मदद करती है। नाक की उचित देखभाल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपनी नाक को साफ रखना चाहिए, संक्रमण से बचाना चाहिए और किसी भी समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्वस्थ नाक स्वस्थ जीवन का प्रतीक है।